आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का नाम आते ही मन में पीले पुष्प, सरस्वती वंदना और विद्या का पावन भाव जाग उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पर्व केवल ऋतु परिवर्तन या पूजा तक सीमित नहीं है। बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। जब सृष्टि में अज्ञान, मौन और अंधकार था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माता सरस्वती प्रकट हुई और वीणा के मधुर स्वर से ज्ञान का संचार किया। मनुष्य को वाणी, लेखन, संगीत और विवेक प्रदान किया। वसंत ऋतु स्वयं नवजीवन, नई ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। इसलिए इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रिय भक्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। अब हम आपको सुनाते हैं सरस्वती माता की कथा। यह कथा है एक ऐसे गांव की जहां प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेरती थी, जहां सुबह की पहली किरणें मंदिरों के शिखरों को सुनहरा कर देती थी और शाम को आरती के मधुर स्वर वायुमंडल में घुल जाते थे। गांव का नाम था शुभग्राम। पर इस शुभ नाम के भीतर ही एक हृदय विदारक मौन छिपा था। एक ऐसा मौन जो निर्दोष आत्मा को तिल तिल जला रहा था। शुभग्राम एक ऐसे छोटे से घर में राधा नाम की एक कन्या रहती थी। राधा नाम कितना पवित्र, कितना मधुर, पर इस राधा के जीवन में केवल करवाहट और पीड़ा ही भरी थी। वो जनद नहीं थी, उसके पैर कमजोर नहीं थे, वह शरीर स्वस्थ था, पर विधाता ने उसे एक ऐसी कमी दी थी जिसने उसके पूरे अस्तित्व को ही निगल गया। वो बोल नहीं सकती थी, जन्म से ही उसके कंठ से कोई स्वर नहीं फूटा था। गूंगी यही एक शब्द था जिससे उसे गांव में पहचाना जाता था। एक ऐसा शब्द जो उसके नाम से भी ज्यादा उसकी पहचान बन गया था। गांव के लोग भी कितने सीधे होते हैं, कितने सरल, पर वही सरलता कभी कभी निर्मम और क्रूर हो जाती है जब वे अज्ञानवश किसी को अपशगुन या अनहोनी मान लेते हैं। राधा के साथ भी यही हुआ था। जब वह छोटी थी तो बच्चे उससे डरकर भाग जाते थे। जब वह कोई भयानक जीव हो, माएं अपने बच्चों को खींचकर अपने आंचल में छुपा लेती थी, जैसे राधा का मौन उन्हें भी संक्रमित कर देगा। बड़े बुजुर्ग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, फुसफुसाते थे, ईश्वर जाने किसका कर्म का फल वह था। इस घर में सुख कहाँ से आएगा जब एक ऐसी जीभ वाली अभागी राधा बेचारी। राधा तो वह सब सुनती नहीं थी, पर महसूस करती थी। उसके भीतर की आत्मा हर ताने, हर तिरस्कार को एक गहरे घाव की तरह सहेज लेती थी। उसकी आंखें जो बोल रही सकती थी, वे दर्द की अनकही कहानियां सुनाती थी। उन आंखों में अथाह वेदना थी। एक अनंत प्रश्न था, मेरा क्या दोष है माँ, क्या दोष है? क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूँ? उसके माता पिता रामदीन और सावित्री उसकी इस पीड़ा को देखकर स्वयं भी जीते जी मर रहे थे। रामदीन एक साधारण किसान अपनी बेटी को लेकर मंदिर मंदिर तक भटकता रहता था। वैद्य के चक्कर काटे थे, पर हर जगह से निराशा ही हाथ लगी थी। सावित्री एक माँ का हृदय अपनी बेटी के लिए रात रात भर आंसू बहाती थी। वो उसे प्यार करती थी, उससे बातें करती थी, पर उन बातों का कोई प्रति उत्तर न मिलने पर उसका दिल चूर चूर हो जाता था। मेरी बच्ची, मेरी राधा, तू कब बोलेगी, कब माँ कहकर मुझे पुकारेगी? उसकी यह मौन चीख अक्सर राधा के कानों में नहीं, बल्कि सदा उसके हृदय में गूंजती थी। राधा की दिनचर्या भी दर्द से भरी थी। वह सुबह उठते ही घर के काम करती, चूल्हा जलाती, बर्तन साफ करती, खेतों में जाकर अपने पिता का हाथ बटाती। वो कोई काम करने से कतराती नहीं थी, बल्कि उसे और लगन से करती थी। शायद यह दिखाने के लिए कि वह किसी से भी कम नहीं है, पर हर काम के बाद भी उसे वह सम्मान नहीं मिलता था जिसकी वह हकदार थी। बाजार में जब वह सौदा लेने जाते तो दुकानदार उसे देखकर या तो अनदेखा कर देते, फिर बिना पूछे ही उसके हाथों में सामान थमा देते।
जैसे वह एक जीव नहीं बल्कि एक निर्जीव वस्तु हो। क्या मेरी कोई पसंद नहीं, क्या मेरी कोई इच्छा नहीं, यह विचार उसके मौन मन में कोलाहल मचाते रहते थे। उसका एकमात्र सहारा था गांव का एक पुराना बरगद का पेड़ और उसके पास बना छोटा सा शिव मंदिर। बरगद के नीचे बैठकर वो घंटों चिड़ियों की चहचहाहट सुनती, पत्तियों की सरसराहट सुनती। उसे लगता था कि प्रकृति उसे समझती है। मंदिर में जाकर वह सिमलिन के सामने बैठ जाती। उसकी आंखें बंद होती पर परमात्मा और आत्मा जागृत रहती। उसे लगता था कि ईश्वर ही उसका एकमात्र मित्र है और उसका एकमात्र श्रोता है। वो अपने मन की सारी बातें, सारे दर्द, सारी उम्मीदें महादेव के चरणों में रख देती। कभी कभी वो महादेव के चरणों में बैठे बैठे इतनी विभोर हो जाती कि उसकी आंखें स्वतः ही अश्रुओं से भर जाती। वे अश्रु ही उसकी भाषा थी, उसकी प्रार्थना थी। सनातन धर्म की यह भूमि कर्म और भाग्य पर अगाध विश्वास रखती थी और राधा भी मानती थी कि शायद यह उसके पूर्व जन्मों का भी कोई लेखा जोखा है, कोई ऐसा कर्म जिसका फल उसे भोगना पड़ रहा है। पर उसके भीतर एक अटूट विश्वास भी था कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। वह एक दिन अवश्य सुनेगा। एक दिन जब बसंत पंचमी का पावन पर्व निकट आ रहा था, पूरे गांव में उल्लास का वातावरण था। बसंत पंचमी विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है। इस दिन गांव के बच्चे पीले वस्त्र पहनते, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती, सरस्वती वंदना के स्वर गूंजते, गांव के स्कूल में बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया जाता और संगीत की शिक्षा भी प्रारंभ की जाती। हर घर में माँ सरस्वती की महिमा गाई जाती। राधा इस उल्लास को देखकर और भी उदास हो जाती। उसके लिए यह दिन साल का सबसे बड़ा पीड़ादायक दिन होता, क्योंकि उसे याद आता कि कैसे पिछले साल उसने भी पीले रंग का एक दुपट्टा ओढ़ा था और मंदिर गई थी। पर जैसे ही वह वंदना शुरू हुई, गांव के पंडित जी ने उसे इशारे से बाहर जाने को कह दिया। गूंगी लड़की सरस्वती के मंदिर में क्या करेगी? तू तो अपशगुन है। यह शब्द भले ही उसके कानों तक न पहुँचे हो, पर उन आंखों का तिरस्कार उसने अपनी आत्मा तक महसूस कर लिया था। वह रोती हुई भागी थी। उस दिन सीधे अपने घर और घंटों तक अपने आंचल में मुंह छुपाकर सिसकती रहती थी। इस बार राधा ने कुछ और ही ठान लिया था। उसके मन में एक अदम्य शक्ति जागृत हुई थी। क्या मुझे अधिकार नहीं माँ? क्या मैं तेरे चरणों में अपनी व्यथा नहीं रख सकती? यह प्रश्न उसके मौन हृदय में आग की तरह दख रहा था। उसने अपने माता पिता से कह दिया था कि इशारों में ही वह इस बार बसंत पंचमी पर सरस्वती माता की पूजा अवश्य करेगी। रामदीन और सावित्री पहले तो चिंतित हुए, गांव वाले फिर कुछ और कहेंगे, पर राधा की आंखों में जो दृढ़ता थी उसे देखकर वे कुछ न बोले। बसंत पंचमी का दिन आ गया। सुबह से ही गांव में चहल पहल थी। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी पीले वस्त्रों में सजे धजे थे। सरस्वती मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया था। राधा ने भी अपने माँ के दिए हुए एक साधारण से पीले रंग के वस्त्र पहने। उसकी माँ ने उसके बालों में एक फूल लगा दिया। राधा ने घर से पूजा की थाली तैयार की। उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल और कुछ पीले फूल रख दिए। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पर उसका संकल्प अड़िग था। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर चली। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुस कुछ न कुछ मुंह फेर लिया। कुछ ने दया भरी दृष्टि डाली, पर आज राधा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें केवल मंदिर के द्वार पर टिकी थी। वो जानती थी कि यह उसका अंतिम प्रयास है, उसकी आत्मा की आखिरी पुकार है। मंदिर में भीड़ थी। पंडित जी आरती की तैयारी कर रहे थे। राधा ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गई, जहां से माँ सरस्वती की प्रतिमा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। श्वेत साड़ी कमल में बैठकर विराजमान वीणा बजाती हंस पर बैठी माँ सरस्वती ज्ञान,
कला और वाणी की देवी आरती प्रारंभ हुई। जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। जब सारे गांव के कंठों से यह स्वर गूंजा तो राधा की आत्मा रो पड़ी। वह भी गाना चाहती थी, वह भी इन स्वरों से अपना स्वर मिलाना चाहती थी, पर उसके कंठ में से एक भी ध्वनि न फूटी। उसकी आंखों से अश्रु की अविरल धारा बह निकली। वह अपनी दोनों हथेलियों को जोर से बैठ रही थी। अपनी आंखें बंद कर ले और अपने हृदय की सारी पीड़ा, सारी उम्मीद, सारा विश्वास माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। माँ, मेरी आत्मा की आवाज सुनो। उसने मौन रहकर प्रार्थना की। माँ, मुझे यह वाणी क्यों नहीं दी? मैं इतनी अभागी हूँ। मैं तुमसे धन नहीं मांगती, यश नहीं मांगती, मैं केवल अपनी पहचान मांगती हूँ माँ। मैं केवल यही मांगती हूँ, मैं भी माँ कहकर अपनी माँ की पुकार हो सकूं, अपने पिता से अपने मन की बात कह सकूं। मुझे भी इस संसार में एक साधारण मनुष्य की तरह जीने का अधिकार दो माँ। मुझे भी अपनी भक्ति का करने का अवसर दो माँ। मेरा मौन अब और सहन नहीं होता माँ। उसकी प्रार्थना इतनी तीव्र थी, इतनी सच्ची थी कि उसे लगा जैसे मंदिर की दीवारें कांप रही हैं, जैसे ब्रह्मांड का हर कण उसकी व्यथा सुन रहा है। वो घंटों वहीं बैठी रही जब तक कि मंदिर खाली नहीं हो गया। पंडित जी ने भी उसे अनदेखा कर दिया था, या शायद वो उसकी मौन प्रार्थना की गहराई को समझ ही नहीं पाए। अंततः राधा ने अपनी थाली के फूल और हल्दी कुमकुम माँ के चरणों में अर्पित किए और भारी मन से एक नई उम्मीद के साथ घर लौट आई। रात हुई, राधा बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में बसंत पंचमी की सारी घटनाएं घूम रही थीं। उसकी आंखों से अश्रु बहते रहे। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। और फिर स्वप्न में एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश फैला। पूरा कमरा दिव्य आभा से जगमगा उठा। उस प्रकाश के बीच राधा ने देखा साक्षात माँ सरस्वती श्वेत वस्त्रों में लिपटे कमल पर बैठी हैं। एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक धारण किए हैं। उनके मुख पर असीम करुणा, असीम शांति और प्रेम की वर्षा हो रही थी। माँ की आंखें ऐसे मानो कि वे राधा की आत्मा के हर कोने को देख रही हूँ, हर अनकही बातें सुन रही हूँ। माँ के मंद मन मुस्कुराते हुए अपने कोमल मधुर स्वर ने कहा, मेरी प्रिय बेटी राधा, तेरी मौन साधना, तेरी अटूट श्रद्धा, तेरी पवित्र भावनाएं मुझ तक पहुँच गई हैं। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी पुकार नहीं जो ईश्वर ना सुने। तूने वाणी नहीं मांगी, तूने केवल अपनी आत्मा की आवाज मांगी है, और तेरी आत्मा तो मेरे ही संगीत से भरी है, मेरे ही ज्ञान से परिपूर्ण है। राधा ने स्वप्न में भी अपने हाथ जोड़े। उसकी आंखें नम थी, पर इस बार वे अश्रु पीड़ा के नहीं, आनंद के थे। माँ ने आगे कहा, कल प्रातः काल जब सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करेगी, तब तेरी मौन तपस्या का फल तुझे प्राप्त होगा। तेरा कंठ खुलेगा और उससे केवल मधुर सत्य और प्रेम के स्वर ही फूटेंगे। तू केवल बोलेगी नहीं मेरी बेटी, तू सत्य को गाएगी, तू प्रेम को व्यक्त करेगी और तू ज्ञान का प्रसार करेगी। तेरी वाणी एक नई दिशा देगी, एक नया मार्ग दिखाएगी। उठो मेरी बच्ची, तुम्हारा समय आ गया है। इतने में ही स्वप्न भंग हो गया। राधा हरा भरा कर उठी और बैठ गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, और उसके हृदय में एक असीम शांति थी। एक अविश्वसनीय ऊर्जा का संचार हो रहा था। क्या यह सच था? क्या माँ सरस्वती ने उसे दर्शन दिए थे? उसकी आंखें नम थी, पर उन नम आंखों के पहली बार एक आशा की चमक थी, एक विश्वास की लौ जगमगा रही थी। उसने घड़ी ही देखी। अभी भोर होने में कुछ समय था। वह बिस्तर से उठी और सीधे अपने घर के आंगन में आ गई। आसमान में अभी भी तारे टिमटिमा रहे थे, पर पूरब की दिशा में हल्की सी लाली छाने लगी थी। राधा ने अपने हाथ जोड़े और उस दिशा की
और मुख करके बैठ गई जहाँ से सूर्योदय होने वाला था। उसकी हृदय की धड़कनें तेज हो रही थी। एक अजब सी बेचैनी थी, एक अजब सा डर था। कहीं यह स्वप्न टूट न जाए, कहीं यह आशा फिर से निराशा में न बदल जाए। धीरे धीरे आसमान में लाली बढ़ती गई। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। ठंडी मंद सुगंधित हवा चलने लगी और फिर एक क्षण आया। सूर्य की पहली स्वर्णिम किरण ने धरती को स्पर्श किया, शुभ ग्राम के मंदिर के शिखरों को चमका दिया। राधा ने आंखें खोली, उसकी पलकें ताप रही थीं। उसके होठ खुले और फिर एक आवाज निकली, एक अस्पष्ट पर स्पष्ट आवाज, माँ माँ। यह आवाज सुनकर इतनी कमजोर थी कि शायद केवल उसने ही सुना, पर यह आवाज ब्रह्मांड में गूंज उठी। राधा अवाक हो गई और उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने अपने कांपते हाथों से अपने कंठ को छुआ। क्या यह सच है? उसने फिर प्रयास किया, इस बार थोड़ा अधिक बल से। माँ माँ सावित्री माँ। यह आवाज उसके कानों में स्पष्ट रूप से गूंजी। यह उसका अपना स्वर था, उसका अपना। और उसके मुख से पहली बार शब्द निकले थे। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यह दर्द आंसू के नहीं थे, यह किसी भी पीड़ा के आंसू नहीं थे। यह तो मुक्ति के आंसू थे, आनंद के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। उसकी आवाज सुनकर, जो आवाज इतने सालों से मौन थी, उसकी माँ सावित्री जो पानी भरने बाहर आ रही थी, वह थम गई। उनके हाथों से घड़ा छूट गया, जो धरती पर गिरकर चकनाचूर हो गया। राधा, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आंखों में अविश्वास था। माँ राधा ने इस बार पूरे कंठ से पुकारा। वो उठ गई और अपनी माँ की ओर भागी। सावित्री ने अपनी बेटी को देखा, जो उसकी ओर भाग रही थी और माँ कहकर पुकार रही थी। उनके शरीर में एक ऐसी सहरन सी दौड़ गई। क्या वो सपना देख रही थी? उन्होंने अपने गाल पर चुटकी काटी। दर्द हुआ, यानी यह सच था। मेरी राधा, सावित्री से चिल्लाकर कहा। उनकी आंखों ने भी आंसू बह निकले। वे दोनों माँ बस बस एक दूसरे को कसकर पकड़ती हुई रोती रहीं, खुशी के आंसू बहाती रही। रामदीन भी आवाज सुनकर बाहर आए थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी राधा अपनी माँ को माँ कहकर पुकार रही है। वे भी स्तब्ध होकर रह गए। उनकी आंखों में भी वह खुशी के अश्रु आ गए। उनकी 20 साल की तपस्या का फल आज उन्हें मिला था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शुभ गांव में फैल गई। गूंगी राधा बोलने लगी, सरस्वती माँ ने वरदान दिया है। गांव के लोग दौड़े दौड़े रामदीन के घर आए। उन्होंने देखा कि राधा वाकई बोल रही है। वे अपनी माँ से और अपने पिता से बातें कर रही हैं, अपने मन की व्यथा सुना रही हैं। उसकी वाणी इतनी मधुर थी, इतनी स्पष्ट थी, मानो वर्षों के मौन से उसके भीतर संगीत भर रहा हो। पंडित जी आए, वैद्य आए, गांव के मुखिया आए। सभी ने राधा को सुना और उनकी आंखें नम हो गई। वे सभी शर्मिंदा थे। जिस लड़की को उन्होंने अपशगुन कहा था, जिस पर तिरस्कार की वर्षा की थी, आज वही लड़की साक्षात सरस्वती जी के वरदान से शोभायमान थी। गांव वालों ने राधा से क्षमा याचना की। हमें क्षमा कर दो बेटा, हमने तुम्हें समझा नहीं, हमने तुम्हारी पवित्र आत्मा को देखा नहीं। राधा ने उन्हें देखा और उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई कटुता नहीं थी। उसके मुख से जो पहला संदेश निकला वो था, माँ सरस्वती ने मुझे वाणी इसलिए दी है ताकि मैं प्रेम और सत्य की बात कर सकूं, घृणा की नहीं। राधा अब सिर्फ गूंगी राधा नहीं थी, वह वरदानी राधा थी। उसकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति थी और एक दिव्य आकर्षण था। वो अब केवल अकेले नहीं बोलती थी, वो गाती थी। वो मंदिर में जाकर माँ सरस्वती की वंदना करती, महादेव के भजन गाती। उसके स्वरों में ऐसा जादू था कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। उसकी वाणी में ज्ञान की गहराई थी, पवित्रता थी। राधा ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि वाणी केवल कंठ से नहीं निकलती, वह हृदय से भी फूटती है। और जो वाणी हृदय से निकलती है वही सत्य होती है।
वही पवित्र होती है और वही ब्रह्मांड में गूंजकर चमत्कार रचती हैं। माँ सरस्वती ने केवल राधा को वाणी नहीं दी थी, उन्होंने शुभग्राम को और उन सभी को जो यह कथा सुनते हैं विश्वास और करुणा का अनमोल पाठ भी पढ़ाया है। यह कथा आज भी शुभग्राम में श्रद्धा के साथ गाई जाती है। अब आइए हम आपको सुनाते हैं माँ सरस्वती जी के भजन।
कला निखरती, रंग खिले तस्वीरों में, रंग खिले तस्वीरों में। तू सतरंगी जीवन करती, रंग भरे तकदीरों में, रंग भरे तकदीरों में, रंग भरे तकदीरों में। ऊंचा रहे आपका नाम ना, एक सियोती लगा देना, मेरे सिर पे हाथ धरवा, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीरवादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सर पे हाथ धरवा, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। जब जब बोले कोई वाणी, अमृत की बौछार लगे, अमृत की बौछार लगे। मधुर वचन हर मन को भाए, वीणा की झंकार लगे, वीणा की झंकार लगे, वीणा की झंकार लगे। कंठ बसो है मात शारदे, मीठे बोल सिखा देना, मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीरवादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और यह भजन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।